आसक्त रहता है, बुरे व्यसन जो करता है, ऐसे तो कभी भी अपने पिता को अपनी कन्या को नहीं देना चाहिए। ना तो दूरे समीपे ना ताको ना दूबले, ना कन्या को इतनी दूर देना चाहिए कि उसका 6 महीने तक भी समाचार नहीं आए, और ना इतना पास पड़ोस के मकान में देना चाहिए बगल वाले में कि छोटी मोटी कहा सुनी हो जाए तो ऊपर छत से आ जाए मम्मी जी आगे। इतना पास भी कन्या को नहीं देना चाहिए। वृत्तिहीन है तो मर के तो सबसे कन्या नदी पे, वृत्तिहीन तो अपनी वृत्ति को नहीं चला सकता, और जो अपने बड़ों का कहा नहीं मानता उसको कभी भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। ऐसा आचार्य जी का वचन है। तीर्थोवृत्तोपापनं यद्दानं मया सोऽयं निदिगान्तगुरुवां दामाङ्गमायामि तदा त्वदीयां ब्रवीतदात्यां प्रथमं कुवारीः। कन्या देने से पहला वचन मांग रही है कि आप जब भी तीर्थ यात्रा व्रत का उद्यापन जैसे धार्मिक आयोजन आप जब भी करो, आप मेरे को हमेशा साथ में लेकर के बैठो, तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या पहला वचन मांग रही है। सभी कन्याओं ने अपने दूल्हे राजा को पहला वचन दिया। यस करे सभी, हाँ दिया साहब। हवे प्रधाने रमना पुत्रंच कव्य प्रधाने यदि पूजयता वामंग मायामि तदा तदीया ब्रवीत कन्या वचनां च द्वितीयां। यदि आप अभी प्रधान से देवताओं की तथा श्राद्ध आदि का से पुत्रों की पूजा करते रहो तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन कन्या आपसे मांग रही है, ये भी आपने दिया साहब। कुटुंब रक्षा वर्णे विप्राम प्रिया पशूनां परिपालनं च वामंग मायामि तदा तदीयां ब्रवीत कन्या वचनां च तृतीयां। कुटुंब की रक्षा भरण पोषण करने की जिम्मेदारी को आप पूर्ण रूप से उसका पालन करो तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या तीसरा वचन आपसे मांग रही है, आपने ये भी दिया साहब। आव्याच दंडान्य का नाम पृष्ठाभिमावस्वगृहे वामंग मायामि तदा तदीया ब्रवीत कन्या वचनां चतुर्थाम। धन धान्य की आमदनी और खर्च जो भी हो मुझसे सलाह लेकर के आप यदि सारा गृहस्थ कार्य संपादन करें। ये नहीं है गड्डिया की गड्डिया कमा करके पड़ोसी के घर में रख दें। जो भी आमदनी हो अपनी लक्ष्मी को पता होना चाहिए, जो खर्च हो उसका भी अपनी लक्ष्मी को पता होना चाहिए। तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन कन्या आपसे मांग रही है, यदि आपने दिया साहब। देवालय राम तड़ाव विवेका वाते विद्या परमार्थ सिद्धे वामंग मायामि तदा तदीया ब्रवीत कन्या वचनां च पंचमम्। यदि आप मंदिर बाग बगीचा तालाब कुआ बावड़ी परोपकार के कार्य करते हो, धार्मिक कार्य करते हो तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या पांचवा वचन आपसे मांग रही है, भी आपने दिया। देशांतरेगा सुपुरांतरेगा पृष्ठभागदत्याद्धार कार्यम वामंग मायामि तदा तदीया ब्रवीत कन्या वचनां च षष्ठम। जब भी कहीं जाना हो, नगर में किसी भी कार्य से, कोई व्यापार का कार्य हो, कोई सगाई का काम हो, तो आप पूछ करके जाए, कह करके जाए तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या छठा वचन मांग रही है, भी आपने दिया। अब कन्या सातवां वचन मांग रही है, आप सभी ध्यान से सुने। न सेवनीया परकामनीया न राग दृष्टया चुगलोकनीया वामंगमाना नितदा त्वदीया ब्रवीत कन्या वचनां च शब्दान् न सेवनीया परकामनीया। आप कभी भी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखें। जो वृद्ध है उसको अपनी माता के समान समझें, और जो हम उम्र की है उसको अपनी बहन के समान समझें, और जो छोटी उम्र की है उसको अपनी बेटी के समान समझे। सातवां वचन कन्या आपसे मांग रही है, यदि आप इस प्रकार का भाव रखते हो तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करते हूँ। सातवां वचन भी आपने दिया साहब। अब आप बोले राजा ने तो दे दिए, लेकिन बोले हमने तो दिए, आप भी दो, तब में हम आपको वामंग में लेंगे, नहीं तो हम भी नहीं लेंगे। अब एक ही शब्द में बोले राजा किस प्रकार से 5 वचन मांग रहे हैं, आप सुनिए। सदैव सोराम कुरु में गुरुराम मदाय चित्ता